जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमें में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 के 25 मतलब क्या है 2025 के 25 स्टॉक्स। जी हाँ, जो वेल्थ क्रिएशन में हेल्प कर सकते हैं और 2025 में आपकी स्टडी में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। दोस्तों, ये 25 स्टॉक्स आपकी स्टडी के लिए 2025 के लिए, जहां पर हम अपनी स्टडी और स्मार्ट वर्क के माध्यम से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। बट ये डिपेंड करेगा हमारी स्टडी के ऊपर। तो ये नहीं है कि ये कोई गारंटी ही है कि ये 25 स्टॉक पूरे साल आपको भयंकर पैसा बनाएंगे। दोस्तों, ये एक स्टडी पर्पज से बनाया गया वीडियो है, जहां पर हम अगर प्रॉपर स्टडी करेंगे तो अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं। यहाँ हम तीन चीज़ देखेंगे: कंपनी का बिजनेस, पीर्स और उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। सबसे पहला है इस लिस्ट में बजाज हाउसिंग फाइनेंस। जी हाँ दोस्तों, न्यू एस्टेट कंपनी है, बजाज ग्रुप से जुड़ी हुई है, काय में काम करती है तो डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। दोस्तों, नेशनल हाउसिंग बैंक अगर आप देखेंगे वहाँ पर ये रजिस्टर्ड है, मॉर्गेज करना, लोन का काम करना, होम के लिए लोन देना काम करती है। पीर्स में आप देख लें तो क्या है, होम फाइनेंसिंग देखने को मिलता है हाउसिंग फाइनेंस के अंदर। तो सेक्टर का लीडर है, 1,05,000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप, और कोई भी इसके आजू बाजू भी नहीं है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो अभी अभी लिस्ट हुई कंपनी है सितंबर में, इसके देखें आप तो प्रमोटर के पास बेहतरीन माल है, एफआई के पास हल्का, डीआई के पास हल्का, गवर्नमेंट भी इसमें होल्ड करती है, वो आप अंदाज लगाएं, और पब्लिक के पास माल है ही नहीं। ये बात को आपको देखना पड़ेगा। तो पहला है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। जी हाँ दोस्तों, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स किसी जो है इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। मरीन, सब मरीन वॉरशिप, सब मरीन कार्गो है ना, ये बनाने में काम करती है कंपनी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसके पीर्स क्या हैं तो एरोस्पेस, डिफेंस अलग अलग, और इसके अंदर भी इस सेक्टर का लीडर है। कई लोगों को यहाँ पर क्या होगा, स्टडी करने में तकलीफ होगी। कोचिन शिपयार्ड, जेन टेक्नोलॉजीज, बहुत सारे और भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप चाहें तो इनको भी देख सकते हैं क्योंकि ये सब सेक्टर के टॉप पोजीशन वाले हैं, है ना। मेरे हिसाब से मुझे अच्छा लगता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें आप तो यहाँ पर भी बड़ी क्वांटिटी प्रमोटर लेके बैठे हैं, बेचने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप देखते हैं एफआई के पास, डीआई के पास, माल पब्लिक के पास। डिफेंस को बिलोंग करता है। अगला शेयर कोचिन शिपयार्ड, अगर हम बात करें तो ये भी क्या काम करता है तो अपग्रेडेशन एंड लाइफ एक्सटेंशन ऑफ शिप्स, शिप में ही काम करता है। डिफेंस, कमर्शियल, ऑफशोर, शिप रिपेयर, मरीन इंजीनियरिंग में काम है। अगर आप यहाँ देखेंगे क्या, इसके पीर्स तो मिसलेनियस के अंदर एरोस्पेस एंड डिफेंस में दिखता है। आप देख सकते हैं सेम वही की वही देखने को मिल रहा है पीर्स में। मझगांव इसका किंग है। देन कोचिंग शिपयार्ड, जेन एंड गॉर्डन, गॉर्डन रिच शिप बिल्डिंग्स। अगर आप देखेंगे यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न तो आपको क्या दिख रहा है, प्रमोटर कांस्टेंट है, एफआई के पास माल है, हाँ है, डीआई के पास है, बाकी माल पब्लिक के पास। अगले स्टॉक की तरफ अगर बढ़े तो यहाँ पर आपको एनर्जी सेगमेंट से देखने को मिलेगा केपीआई ग्रीन एनर्जी, जो कि ग्रीन एनर्जी के अंदर काम करता है। दोस्तों, सोलर, विंड, सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर देखने को मिलता है। पीर देखें तो जिस सेगमेंट में केपीआई ग्रीन है, कंस्ट्रक्शन, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो केपीआई ग्रीन अकेला मौजूद है यहाँ पर। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो केपीआई ग्रीन के अंदर एक बड़ी चीज देखने को मिल रही है, प्रमोटर ने बेचा माल, तो माल एफआई के पास गया है, माल डीआई के पास है, और माल पब्लिक के पास। इसके बाद अगर हम बात करें तो एनर्जी के सेगमेंट में केपी ग्रुप का ही केपी एनर्जी, जो कि एनर्जी में बिलोंग करता है या एनर्जी सेगमेंट में बिलोंग करता है, लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर, ऑपरेटर्स, इंजीनियरिंग, ट्रंक की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले के रूप में है। अगर यहाँ देखें तो केपी एनर्जी लिमिटेड किस सेगमेंट से आता है, इसका पीर है लार्सन एंड टूब्रो, है ना, टेक्नो, एक्मे, रिलायंस इंफ्रा, स्टर्लिंग एंड विल्सन। अगर हम यहाँ से होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास क्या है माल, तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रमोटर के पास 45%, एफआई के पास हल्का फुल्का, डीआई के पास हल्का फुल्का, बाकी पब्लिक के पास है। अगर हम अगले शेयर की बात करें तो एनर्जी सेगमेंट में वारी एनर्जीज। जी हाँ दोस्तों, वारी एनर्जीज अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कैपिटल गुड्स में देखने को मिलता है, जहाँ पर सीमेंस, एबीबी, सीजी पावर, सुजलॉन, वारी एनर्जीज देखने को मिलते हैं। वहाँ पर अगर बात करें तो वारी एनर्जीज यहाँ 5वें नंबर पर है। तो एक अच्छा कारोबार है इसका, पूरा वर्ल्ड वाइड कारोबार देखने को मिलता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर के पास माल है, एफआई के पास माल है 2.23%, डीआई के पास 3.02, बाकी पब्लिक के पास 30.46% की होल्डिंग देखने को मिलती है, जो कि मजबूती दिखाती है। अगर हम आगे बढ़ें तो वारी एनर्जीज की ही सब्सिडरी वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो कि कहाँ है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग के अंदर काम करती है। आप देखें अपने सेक्टर में ये क्या है, लीडर है 14,000 करोड़ से। बाद में आता है ओरियाना पावर। अगर आप यहाँ देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज का
तो आप देख सकते हैं 74.44 प्रमोटर हैं, एफआई के पास 1% के करीब, डीआई के पास माल नहीं, बाकी माल किसके पास है, तो पब्लिक के पास है। दोस्तों एनर्जी सेगमेंट बड़ा है, फ्यूचर है 2030 तक, तो बड़ी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर प्रीमियर एनर्जीज को हम कैसे भूल सकते हैं। प्रीमियर एनर्जीज का क्या काम है, तो कैपिटल गुड्स में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंदर देखने को मिलता है ना। बीएससी आईपीओ के माध्यम से आया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो सीमेंस, एबीबी, सीजी पावर, है ना, सुजलॉन वारी एनर्जीज के सेगमेंट में ही प्रीमियर एनर्जीज है। बेहतरीन कारोबार है इसका। अभी अभी लिस्टेड कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे आप तो प्रमोटर 64%, एफआई 3%, डीआई 6 to 7%, पब्लिक के पास 25.07% की होल्डिंग है एनर्जी के अंदर। बेहतरीन। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर किसका, तो वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर, तो नुआमा वेल्थ मैनेजमेंट, अगर आप देखेंगे नुआमा वेल्थ मैनेजमेंट 7,000 का अभी प्राइस है शेयर का। पीर्स देखेंगे तो स्टॉक, कमोडिटी, ब्रोकर्स, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट में आता है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो यहाँ दोस्तों मोतीलाल ओसवाल है, आईसीआई, एंजल वन, नुआमा, प्रूडेंट कॉर्पोरेट। तो यहाँ पर आपको देखेंगे नुआमा को क्यों चूज किया जाए, तो आप यहाँ देख सकते हैं नुआमा के अंदर प्रमोटर बड़ी क्वांटिटी है, एफआई के पास माल जून से सितंबर में डबल हो गया, डीआई के पास माल बढ़िया है, माल कम हुआ तो पब्लिक के पास से देख सकते हैं आप यहाँ पर। वेल्थ मैनेजमेंट में अगर हम आगे बढ़ें, आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड आता है। इसके भी पीस देखें आप तो यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इस भी जो है फाइनेंशियल ग्रुप को ये बिलोंग करता है आनंद राठी। अगर हम बात करें आनंद राठी की, तो आनंद राठी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें 47.99, एफ आई 5.32, डी आई 7.96 और बाकी पब्लिक के पास माल है। अगर आप देखेंगे तो आनंद राठी ने बड़े बम्पर्स या बड़े बम्पर रिटर्न्स बनाकर दिए हुए यहाँ पर शेयर होल्डर्स को। अगला देखें हम तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। दोस्तों 13 से 14 करोड़ क्लाइंट का कारोबार लेकर चल रहा है CDSL। अगर आप देखेंगे तो जबरदस्त एक्सचेंज सर्विस, क्लियरिंग कॉर्पोरेट्स, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, इशूअर्स एंड इन्वेस्टर के रूप में दिखता है। पीर में देखेंगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आता है, जहाँ पर BSE, CDSL जो किंग है वो यहाँ मौजूद दिखते हैं हमको। तो अगर इसमें आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्रमोटर आपको 15% दिखेंगे यहाँ पर, और 14% के करीब करीब एफआई, और 21-21.5% डीआई, और बाकी माल पब्लिक के पास देखने को जरूर मिलता है CDSL में। अगला शेयर है BSC। यह एक एक्सचेंज है दोस्तों, यहाँ पर हर एक चीज़ ट्रेड होती हुई नजर आती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर करेंसी, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव्स एंड म्यूचुअल फंड्स ट्रेड होते हुए नजर आते हैं। पीर्स में देखें तो ये BSC टॉप का है अपने सेगमेंट के अंदर, लीडर है, नंबर 1 पोजीशन, देन CDSL दिखता है ना। अगर हम बात करें BSC के अंदर तो क्या है, BSC के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, प्रमोट एफआई यहाँ पर 13%, डीआई यहाँ पर 11%, पब्लिक 52%, और अदर्स भी मौजूद है दोस्तों। अदर्स में 22-23% की होल्डिंग है। अगर हम अदर्स को देखें तो कोई छोटी मोटी नहीं, ये कौन है ये हालांकि जानना चाहिए, जरूरी है। इसी में अगर आगे बढ़े, एंजल वन। एंजल वन का काम क्या है, तो दोस्तों ब्रोकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग, प्रोवाइडिंग मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। पीर्स में देखें तो स्टॉक, कमोडिटी, ब्रोकर, फाइनेंस में तो मोतीलाल ओसवाल इसके सेक्टर का किंग है, और यहाँ पर ये आईसीआई सिक्योरिटीज़ के बाद 3rd नंबर पे आता है दोस्तों। हालांकि ये चारों पांचों शेयर बहुत धमाल है, ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ उन्हीं पर हम सोचें, इसमें से जो अच्छे लगते हैं, क्योंकि सेक्टर के टॉप 5 है, और टॉप 5 की तो बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने आप यहाँ पर, शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या दिख रहा है, तो यहाँ प्रमोटर 35.61, एफआई ने माल थोड़ा बेचा है, डीआई ने माल थोड़ा सा बेचा है, माल पब्लिक के पास जरूर आया एंजल वन में, थोड़ा सा कुछ देखने को मिला था यहाँ पर सेबी की जो टाइट किया उन्होंने रूल्स को, उसकी वजह से। इंफ्रा में देखेंगे तो अद्वैत इंफ्राटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है ये। अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्या करता है, पावर ट्रांसमिशन, पावर सबस्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में काम करता हुआ नजर आता है। अगर आप देखेंगे पीर्स तो दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर है कंस्ट्रक्शन में, तो रेल विकास निगम, IRB, इरकॉन, अफकॉन, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इसके सेक्टर के पीर्स हैं। अगर हम यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो अद्वैत इंफ्राटेक, जिसको हम 400 रुपये से बात कर रहे हैं, 69.44 प्रमोटर है, एफआई के पास माल नहीं है, माल बाकी पब्लिक के पास है। तो एक बेहतरीन शेयर है अद्वैत इंफ्राटेक। अगर हम बात करें फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका करंट प्राइस 304 रुपये के करीब देखने को मिलता है। पीर्स में देखेंगे आप तो दोस्तों यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, उसके बाद सीधा नाम आता है बजाज जियो फाइनेंशियल का, जो 1,93,000 करोड़ की कंपनी है। और दोस्तों जियो इसलिए भी क्योंकि आने वाला समय इसका बहुत ब्राइट हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से रिलायंस आगे बढ़ रहा है। प्रमोटर देखें 47%, एफआई के पास 16.88, डीआई के पास 11%, गवर्नमेंट के पास भी स्टेक है, बाकी माल पब्लिक के पास देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक दबंग शेयर देखने को मिलता है,
JSW इंफ्रास्ट्रक्चर 324 रुपये का करंट भाव है दोस्तों इसका। अगर हम देखें तो स्टोरेज, हैंडलिंग सॉल्यूशंस, कार्गो सर्विसेज, बड़ी ज़बरदस्त काम है इसके। अगर हम देखें तो मरीन एंड पोर्ट सर्विसेज में काम करता नजर आता है। यहाँ पर अदानी पोर्ट्स प्राइम सबसे इसके सेक्टर का लीडर है, फिर JSW है। तो इस बात को आप देखें। इन्वेस्टर्स में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे अगर आप, तो यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो प्रमोटर माल बेच ही नहीं रहे हैं। FI के पास 4.20, DI के पास 2.50, पब्लिक के पास 6.32 और 1.5% अदर्स के पास भी है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद आगे बढ़े तो दोस्तों CNC मशीन के अंदर ज्योति CNC ऑटोमेशन मशीन जो कि 1332 रुपये के प्राइस पर दिख रहा है। अगर हम ये पीस देखें तो कैपिटल गुड्स, नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इंजीनियरिंग में देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसके सेक्टर में लीडर ये खुद है। कौन है? ज्योति CNC मशीन है ना, जुपिटर वैगन्स, और उसके बाद अगर आप देखेंगे टीटागढ़ रेल, तो इनको भी आप देख सकते हैं। एक ज़बरदस्त शेयर्स है ये। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो हम लास्ट क्वार्टर्स के अपने होल्डिंग देखें तो प्रमोटर कांस्टेंट है। FI ने माल बढ़ाया है, DI ने माल डबल कर लिया, माल गया तो किसके पास से? पब्लिक के पास से। ज्योति CNC मशीन के बाद अगर हम देखेंगे तो KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है? इसका कारोबार अभी करंट टाइम में ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर्स फॉर हीट, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज के अंदर काम करता है। तो इसका बड़ा समय होने वाला है ना। 2 सीजन पर लीड करता हुआ नजर आता है ये। क्यों? ठंड और गर्मी रेफ्रिजरेशन के लिए। तो ये एक बड़ी चीज़ है। यहाँ पर पीर्स में देखें तो यहाँ पर इंजीनियरिंग में आज़ाद इंजीनियरिंग, टेगा इंडस्ट्रीज, अनूप इंजीनियरिंग, ये देखने को मिलते हैं हमको यहाँ पर इसके पीर्स। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो जून के मुकाबले सितंबर में प्रमोटर कांस्टेंट, FI भी कांस्टेंट, DI ने माल कांस्टेंट ही रखा है, बाकी माल पब्लिक के पास है। KRN के बाद ईपैक ड्यूरेबल। जी हाँ दोस्तों, अभी तो इसके लिए बिल्कुल सुटेबल टाइम है। क्यों? क्योंकि जो अगला सीजन है वो हमारा क्या है, तो दोस्तों समर है, और समर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। क्यों? क्योंकि ये क्या बनाते हैं, तो डिज़ाइन, ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर रूम एयर कंडीशनर का, जिन्होंने यहाँ पर इसमें बड़ी होल्डिंग बाय करने की न्यूज़ चल रही थी चाइना से, वो चीज़ देखी। यहाँ पीर्स में देखेंगे तो दोस्तों कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर एयर कंडीशनर में है, तो यहाँ इसके सेक्टर के लीडर है वोल्टास, ब्लू स्टार, ईपैक ड्यूरेबल्स। तो एक बेहतरीन स्टॉक में से एक हो सकता है। यहाँ पर प्रमोटर 48.06, FI ने माल बढ़ाया है, DI के पास माल कम हुआ है, बाकी माल पब्लिक के पास। अगला शेयर है यहाँ पर BLS ई सर्विसेज। अगर हम बात करें तो BLS ई सर्विसेज क्या करता है, तो दोस्तों ये ई गवर्नेंस बिजनेस करस्पॉन्डेंट के रूप में काम करता है। इसके पीर्स अगर आप देखेंगे तो ओरेकल, PB फिनटेक, कोफोर्ज है ना, और टाटा लेक्सी देखने को मिलते हैं यहाँ पर। अगर हम ये बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो आप देख सकते हैं प्रमोटर कांस्टेंट है। FI माल इसमें से पूरा तकरीबन बेच चुके हैं। DI के पास 0.01 है। अभी तक जितनी होल्डिंग दिखी दोस्तों, इसमें कई लोगों को लगता है कि यार FI ने बेच दिया। जब अच्छा माहौल बनता है ना, तो यही सब सर घुसड़ाई करते हैं, फिर महंगे पे खरीदते हैं इसको। अगले स्टॉक की तरफ बढ़े, PN गाडगिल ज्वेलर्स। जी हाँ दोस्तों, ज्वेलरी के अंदर काम करता है गाडगिल एंड सन्स, जो कि बहुत पुराने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1832 से इस्टेब्लिशमेंट दिखाया जा रहा है। अगर हम पीर की बात करें, डायमंड ज्वेलरी में टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, सेनको गोल्ड, PN गाडगिल, ये सभी धुआंधार है। आप जहाँ जाना चाहें, आप लार्ज कैप में जाएं, आप मिड कैप में जाएं, आप स्मॉल कैप में जाएं, जो आपको अच्छा लगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो प्रमोटर ने यहाँ पर 83.11% की होल्डिंग है अभी। यहाँ FI के पास 4%, DI के पास 6%, बाकी माल पब्लिक के पास है। अगर हम यहाँ बात करें नेक्स्ट स्टॉक की तो ऑफिस स्पेस सोल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, ऑफिस स्पेस सोल्यूशन 722 रुपये की प्राइस पर अवेलेबल है। अगर हम देखें तो मॉडर्न डे बिजनेस के हिसाब से जो ऑफिस की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, वो सोल्यूशन प्रोवाइड करती है यहाँ पर ऑफिस स्पेस सोल्यूशन। बेहतरीन काम है। यहाँ पर पीर्स में देखेंगे तो GMR एयरपोर्ट्स, SJVN इंटरनेशनल, जी सैगलिटी इंडिया, ही देखने को मिलते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, प्रमोटर 28.24, FI के पास बड़ी होल्डिंग है, DI के पास बहुत बड़ा माल है, बाकी माल पब्लिक के पास। दोस्तों अगर हम आगे बढ़ें तो इसी सेगमेंट में हमको एक्सीकॉम टेली सिस्टम देखने को मिलता है, जो 252 रुपये के प्राइस पर देखने को मिल रहा है। क्या में देखना, EV चार्जर एंड क्रिटिकल पावर कंपोनेंट्स में देखने को मिलता है। अगर पीर्स देखेंगे तो यहाँ पर कैपिटल गुड्स में सीमेंस, ABB, CG पावर, सुजलॉन एनर्जी जहाँ दिखते हैं वहाँ पर ही काम करता हुआ नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो यहाँ पर भी आप देखें तो प्रमोटर तो कांस्टेंट है, FI के बाद जो माल था वो बेच के गए, DI ने भी माल बेचा जरूर है, लेकिन देखते हैं अगले क्वार्टर में क्या होता है, बाकी माल पब्लिक के पास है। अगर हम इतनी बात करें तो दोस्तों 2 रेलवे के शेयर जिनको हम छोड़ नहीं सकते हैं, रेल विकास निगम लिमिटेड, बजट करीब है 428 रुपये के प्राइस पर है। पीर्स में क्या है, तो दोस्तों अपने जहाँ खड़ा हो जाए वहाँ से लाइन शुरू होती है, रेल विकास निगम, इरकॉन, अफकॉन इंटरनेशनल। यहाँ अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर कांस्टेंट है 72.84,
FI ने माल सितंबर में बढ़ाया, DI का माल बढ़िया है, पब्लिक के पास भी बेहतरीन माल है, रेल विकास निगम लिमिटेड। और दोस्तों आज की इस वीडियो का आखिरी शेयर जो है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन सर्विसेज। दोस्तों जितने भी रेलवे के जो प्रोजेक्ट होंगे उनको फाइनेंस करेगा और यहाँ पर अपने सेगमेंट के अंदर IRFC किंग है। IRFC देख सकते हैं यहाँ पर 1,96,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ बेहतरीन शेयर्स हैं यहाँ पर। अगर आप इन्वेस्टर देखेंगे तो यहाँ अभी भी प्रमोटर कांस्टेंट है, जरा सा भी माल बेचने को तैयार नहीं। माल FI के पास है, माल DI के पास है, माल पब्लिक के पास है। तो दोस्तों ये थे वो 15 शेयर जो 2025 के अंदर हमारी स्टडी का हिस्सा होना चाहिए। और भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या हर स्टॉक को हम खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते हैं। तो इसलिए हर बातों को ध्यान रखें, है ना। कई जगहों पर बाय ऑन डिप्स किया जाएगा, अच्छी गिरावट पर बाय ऑन डिप्स करें, छोटी छोटी क्वांटिटी में ऐड करें, जबरन इधर उधर की बातों पे भरोसा नहीं करें, अपनी स्टडी करें, अपने जो है वो वॉच लिस्ट में ऐड करें एंड एक अच्छे प्रॉपर वैल्यूएशन पर ऐड करें। तो ये था वीडियो, कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ उसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।